हरी भरी गुफा में 5 जुगाड़ू बहू का ठंडा आम रस पूरी। चलो आज हम सबके लिए ठंडा आम रस और पूरी बनाएंगे। हाँ, आज ये सरप्राइज मिलेगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन भाभी, मुझे तो पता है कि आम रस और पूरी बन रही है, तो मेरे लिए सरप्राइज कैसा हुआ? कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम भी सोच लो कि ये सब सपना है और बाद में जब हम सबको एक साथ आम रस और पूरी परोसेंगे तो सरप्राइज होने का नाटक करना। ये तो चीटिंग है भाभी। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल कुछ और डिश बना देते हैं, तो तुम्हारे लिए वो सरप्राइज हो जाएगा। तुम आम रस और पूरी मत खाना। नहीं नहीं, मेरे लिए तो आम रस ही ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बिना सरप्राइज मिले ही खा लूंगी। इस बात पर सब हंसने लगते हैं और उसके बाद पांचों बहू मिलकर आम रस बनाने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले आम को अच्छे से धो लिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर का पल्प निकाल लिया जाता है। अब उस पल्प को निकाल कर उसके अंदर मीठा करने के लिए स्वाद अनुसार हल्की सी चीनी डाल दी जाती है। पीस लेते हैं और उसके अंदर पर्याप्त गाढ़ा करने के लिए दूध डालकर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया जाता है। चलो, आम रस तो बन गया है, अब बाकी पूरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक तरफ घर में पांचों बहू मिलकर आम रस और पूरी बनाने की तैयारी कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ पांचों पति बाहर गर्मी में काम करके जब घर वापस आ रहे थे तब उन्हें रास्ते में गांव का एक व्यक्ति हरिया मिलता है, जो अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर उदास होकर घर की तरफ जा रहा था। अरे हरिया भैया, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? अरे भाई, क्या बताऊं, मैंने सोचा था कि अपना खुद का काम धंधा शुरू करूंगा। सबको मेरे हाथ के गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते थे, तो उसी का ठेला लगाने की सोची। अब यहाँ से काफी दूरी पर भी लगाया था, लेकिन फिर भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सका। क्या उसी की वजह से ऐसा हुआ है? अरे बिल्कुल, उसके अलावा कौन और काम खराब कर सकता है। काम ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और इतने पैसे भी नहीं बचते, तो सोचा था गांव में ही काम कर लूंगा। अब तुम तो जानते ही हो कि गांव में कोई भी अपनी मर्जी से ठेला नहीं लगा सकता और ना ही कुछ बेच सकता है। कुछ भी बेचने का ख्याल तो तुम निकाल ही दो। अब तो बिल्कुल निकाल दिया है, लेकिन सोचना होगा अब क्या करूं। वही मजदूरी जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता। ये बात सुनकर पांचों भाई घर वापस आ जाते हैं और हाथ मुंह धोकर सब चटाई पर बैठकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही उनके सामने गर्मा गर्म पूरी और ठंडा ठंडा आम रस दिया जाता है तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाई, आज तो कमाल हो गया, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। अरे इतना बड़ा सरप्राइज! अरे मैं तो घर पर ही था, फिर भी पता नहीं चला कि कब हमारे लिए ठंडा आम रस और पूरी बना दी। सच में मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी एकदम मस्त सरप्राइज मिला है। निधि की बात पर पांचों बहुएं हंसती हैं। ठंडा ठंडा आम रस और पूरी देखकर तो रुका नहीं जा रहा है। अरे तो रोका किसने है, खाना शुरू कीजिए, खाने के लिए ही बनाया है, देखने के लिए थोड़ी। उसके बाद सब एकदम ठंडा आम रस और पूरी खाते हैं। आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना है, खाकर मजा आ गया, एकदम आत्मा तृप्त हो गई। हाँ, तुम पांचों ने तो एकदम कमाल और धमाल कर दिया। सच में भाभी, बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। इस तरह सबको खाना बहुत अच्छा लगता है और ठंडा आम रस पीकर तो सबको मजा ही आ जाता है। अगले दिन पांचों बाजार में सामान लेने जा रही थी। आप सब राशन का सामान ले आइए, मैं और रोशनी जाकर तब तक सब्जी लेकर आ जाएंगे। ठीक है। नेहा और रोशनी तो अब सब्जी लेने बाजार में चली जाती हैं, जहां पर उन्हें रास्ते में उनके पड़ोसन सीमा मिलती है। और बताओ, सब कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है, मस्त, फर्स्ट क्लास। तीनों बातें करते हुए आगे बढ़ती हैं। ताजा भिंडी, प्याज, टमाटर ले लो, बढ़िया करेला, घिया ले लो। तीनों एक सब्जी वाले के पास जाती है और वहां से सब्जी खरीदने लगती हैं। अरे भैया, 1 किलो टमाटर, आधी किलो भिंडी और 1 किलो प्याज कर दो। हमें 1 किलो घिया और 1 किलो भिंडी दे दो। सब्जी लेने के बाद तीनों आगे जा ही रही थी कि मेरा ना गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है, चले क्या? आपको तो पता है कि हमें एक ही जगह पर गोलगप्पे खाने जाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वहाँ के गोलगप्पे बड़े महंगे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ के गोलगप्पे कभी चखे भी तो नहीं है। एक काम करते, पैसे मिलाकर 1 प्लेट ले लेंगे। चलो एक बार जाकर खा कर देखते हैं। सीमा के कहने पर वहां पर थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी दुकान पर पहुंच जाती है और उसके अंदर जाकर 1 प्लेट गोलगप्पे ऑर्डर कर देती हैं। 120 रुपए के 6 गोलगप्पे थे। बाप रे, 20 रुपए का एक गोलगप्पा है, इतना महंगा है और सर्विसिंग भी ठीक से नहीं की है। हाँ, खाकर देखते हैं कि स्वाद कैसा होगा। उसके बाद तीनों गोलगप्पे खाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास अच्छे नहीं लगते। तीनों का मुंह बन जाता है और बाहर आकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगती हैं।
माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारे पैसे भी बर्बाद हो गए। कोई बात नहीं, कम से कम हमने एक बार यहाँ पर आकर चख तो लिया कि कैसे क्या है। आगे से दूसरों को यहाँ पर ना खाने की सहूलियत तो दे ही देंगे। इस तरह तीनों बात करते हुए घर वापस जा रही थी। अच्छा ठीक है, अभी तो घर चलती हूँ। बताना शाम को कि तुम टीले पर चलोगे या नहीं। वही साथ में हरी भरी घास वाली गुफा में भी चल लेंगे, ठीक है? वहाँ पर भूत है या जंगली जानवर? देखो, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। बाकी लोग भी तो वहाँ पर घूमने जाते हैं ना। तुम्हें पता है टीले पर कितने लोग आते हैं? टीले की बात कौन कर रहा है? वहाँ जाकर तो हमें भी अच्छा लगता है। मैं तो हरी भरी घास वाली गुफा की बात कर रही हूँ। हाँ चलेंगे। उसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पायल, प्रीति और संगीता तीनों ने भी दुकान से राशन खरीद लिया था और उसे लेकर घर वापस आ गई थी। निधि ने सबको ठंडा पानी पीने के लिए दिया। देखो भाभी, कितनी अच्छी नंदू मैं आपकी, कितना ध्यान रखती हूँ आप सबका। हाँ, सबसे प्यारी नंद हो हमारी। आज रात को खाने में क्या बनाना है? आज तुम सब रात को दाल चावल बना लेना। रात को तो हल्का खाना ही सही रहता है। अच्छा, आपको पता है आज हमने कहाँ के गोलगप्पे ट्राई किए? पूरे गांव में तो एक ही दुकान है, तो वहीं से ट्राई किए होंगे। हाँ, एकदम बकवास थे। 120 के 6 गोलगप्पे थे। सीमा भाभी ने कहा था तो हम तीनों ने पैसे मिलाकर खा तो लिए, पर बिल्कुल भी बकवास थे। हरिया भैया बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हैं और वो सस्ते भी दे रहे थे, लेकिन उनकी दुकान भी उसने कहाँ चलने दी। अपनी लालच की वजह से किसी को टिकने ही नहीं देता। लेकिन ये जो हो रहा है वो सच में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ, कोई कुछ नहीं करता। सबको पता है क्या सही है और क्या गलत, लेकिन आज तक कुछ हुआ है क्या? इस तरह सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और पांचों बहुओं ने भी रात का खाना बना लिया था। और शाम को जब पांचों पति घर काम करके वापस आते हैं, काम से वापस आने के बाद आज मोहन की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। आज तो कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। आप कुछ टाइम आराम कीजिए। उसके बाद सब खाना खाने बैठ जाते हैं और बाकी सब तो ठीक से खाना खा लेते हैं, लेकिन कमर दर्द होने की वजह से मोहन ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था। अरे मेरा खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम कहो तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें? डॉक्टर भी फालतू के पैसे ले लेगा। अरे कुछ नहीं होता, जब दर्द है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा। चलो अब। वो मोहन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर मोहन को कुछ दवाई और क्रीम देता है। ये दवाई आपको टाइम पर खानी है और कुछ दिन तक आपको सारी भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना, वरना आगे इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। साथ में इस जेल क्रीम के साथ आपको डेली मालिश करनी है। डॉक्टर को दिखाने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं और रात को जब रोशनी मोहन की कमर पर मालिश कर रही थी तो सोचती है, ये घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इन्हें कितना ज्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है। काश कोई ऐसा अच्छा काम होता जिसमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती और इतना बोझ ना उठाना पड़ता। तुम क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती। तुम्हारी शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको, और हमारे गांव में सिर्फ एक आदमी की वजह से कोई भी अपना खुद का काम भी नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से गांव वालों को इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था? यूं ही दिन गुजर रहे थे और मोहन को तो काम पर नहीं जाना था। एक दिन पांचों बहू सब घूमने टीले पर जाती हैं। यहाँ का मौसम कितना अच्छा और सुहावना है। हर बार यहाँ आकर अच्छा लगता है। चलो ना एक बार हरी भरी घास वाली गुफा के पास भी चलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। मैंने सुना है वहाँ पर भूत है। अरे बाबा, कितनी बार कहूंगी, कुछ नहीं है वहाँ पर। चलो ना एक बार। अभी तो दिन ढल गया है और शाम होने वाली है। घर जाकर खाना भी बनाना है, तो अभी चलते हैं, बाद में कभी देखेंगे। हाँ ठीक है, चलो। उसके बाद सब घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बाद पांचों बहू मिलकर फिर से आम रस और पूरी बनाती हैं और आज उनके घर पर दोनों पड़ोसन आती हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। मन करता है इस खुशबू के साथ उड़ चलूं कहीं। हाँ, उड़ जा फिर आसमान में उड़कर बोलना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तुम दोनों भी ना। अच्छा बैठो मेरी बहू, आज ठंडा आम रस और आम की पूरी बना रही है, तुम भी खाकर जाना। पांचों बहू खाना बनाती हैं और उसके बाद सबको खाना परोसती हैं। जब सब साथ बैठकर आम रस और आम की पूरी खाते हैं तो सबको बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं।
अरे यार शांति, तेरी बहू तो सच में कमाल है, एकदम बेमिसाल है। इन्होंने जो ठंडा आम रस और पूरी बनाई है, सच में बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है और काफी स्वादिष्ट लग रहा है। इनके जितना स्वादिष्ट ठंडा आम रस तो कोई नहीं बनाता, मेरी बहू भी नहीं बना पाती। मेरी बहू तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि तेरी बहू ही सबसे ज्यादा अच्छा आम रस बनाती है। हाँ, मुझे भी उनके हाथ का सबसे ज्यादा ठंडा आम रस और पूरी ही पसंद है। इस तरह सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ आज रजत भी काफी ऊंचाई पर काम कर रहा था और उसका पैर मुड़ जाता है। उसके बाद उसके पैर में मोच तो आती ही है और वहीं पर रखे नुकीले सामान से उसको चोट भी लग जाती है। अरे बहुत दर्द हो रहा है। यश दौड़कर रजत के पास जाता है। अरे भैया, आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। शाम को चारों पति घर वापस आते हैं। मोहन तो कमर दर्द की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था, लेकिन आज रजत को भी चोट लग जाती है, जिसे देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, कैसे लग गई चोट? अरे तुम लोगों को आए दिन चोट लगती रहती है और कितना ज्यादा परेशान होना पड़ता है तुम्हें इस काम में। देखकर तो मेरा दिल बहुत दुखता है। हाँ भैया, कैसे लग गई चोट? आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, अब आपको भी कुछ दिन तक काम पर नहीं जाना है। अरे मैं पट्टी करवा तो ली है, अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? पता है ना, हमें दिहाड़ी मिलती है तभी घर में राशन आता है। इतना बड़ा परिवार है, अगर खाली बैठ जाएंगे तो गुजारा कैसे होगा? ये सब देखकर पांचों पत्नी जो रसोई में खाना बना रही थी, उन्हें बहुत दुख होता है। सच कहूँ तो अब मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैंने तो सोचा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए ताकि इनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो काम का। देखो ना, 2 दिन की छुट्टी भी नहीं ले रहे भैया। अगर हम कुछ काम करेंगे तो कम से कम कभी कभी आराम तो कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर पीछे क्यों हटना है? मैं जहाँ शहर में रहती थी वहाँ पर तो लड़कियों के लिए बहुत काम होता था, यहाँ पर इतना काम नहीं है, इसीलिए हमें ही कुछ खुद से जुगाड़ करना होगा। इस तरह पांचों इस बारे में कुछ सोचती हैं। काफी सोच विचार करने के बाद उन्हें आखिर में एक ही काम सूझता है। आपको पता है ना, कोई भी खाना बनाने का काम गांव में शुरू करता है तो लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। हाँ बेटा, रहने दो, कहीं वो सेठ तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। मम्मी जी, हमने हार मानने के लिए ये सब नहीं सोचा है। हाँ, कम से कम हमें एक बार कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि उसकी दुकान पर तो गोलगप्पे, मोमोज यही सब बिकता है। अगर हम ऐसी कोई दुकान खोलेंगे तो उसे पक्का परेशानी होगी, लेकिन हम ठंडा आमरस और पूरी बनाकर बेचेंगे। ठीक है, अगर हमारी पत्नियां कुछ करना चाहती हैं तो हम उनका पूरा साथ देंगे। इस तरह सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अगले दिन पांचों बहू अपने पति की मदद से एक ठेला बनाती हैं। कुछ लकड़ी के फट्टे उनके आंगन में एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो कुछ पति लेकर आते हैं। कारीगर होने का ये फायदा होता है कि हम कुछ भी आसानी से घर पर बना सकते हैं। मैंने लकड़ी का काम किया है, इसलिए आसानी से कर सकता हूँ। सुविधा के अनुसार बढ़िया ठेला बनाऊंगा। इस तरह सब काम करते हैं और मोहन और रोहन मिलकर दोनों अच्छा ठेला तैयार करते हैं। उसके ऊपर भी एक कैबिनेट बनाया जाता है ताकि वहां पर एक्स्ट्रा सामान रखा जा सके। अरे अब इसमें पहिया लगाने का काम मेरा है, शाम तक पहिए भी लग जाएंगे। चलो, हमारा ठेला तो बन गया है। अच्छा है कि ठेला बनाने में भी जुगाड़ कर लिया, नया खरीद कर लाते तो बहुत महंगा पड़ता। नया तो दूर की बात है, कबाड़ी वाले से पुराना भी लेने की बात की, वो भी बहुत महंगा दे रहा था। अब बस हमें आम रस और पूरी बनाने की भी तैयारी करनी है। उसके बाद हम अपना ठेला लेकर निकलेंगे अपनी यात्रा पर। इस तरह पांचों बहुओं के काम की शुरुआत हो जाती है। पहला दिन था, वो ठेले पर सारा जरूरत का सामान रख रही थी। आम का पल्प छानने के लिए कॉटन का कपड़ा ले लिया ना? हाँ, सब ले लिया है। एक बड़ा लकड़ी का फट्टा भी ले लेना। लेकिन क्यों? चलकर बताऊंगी। सारा सामान रखकर वो वहां से चली जाती हैं और उन्होंने अपना ठंडा आम रस और पूरी का ठेला लगाया। जब ये खबर उड़ते हुए सेठ के पास पहुंची तो अरे अच्छा, तो गांव में फिर से नया ठेला खुला है। क्या है? गोलगप्पा, मोमोज, क्या है? अरे नहीं सर, ठंडा आम रस और पूरी है। इस बात पर सेठ हैरान होकर हंसता है। फिर तो कोई बात नहीं। अरे भाई चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आम कितना ही महीना आएगा, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद क्या, चलने दो ठेला, लेकिन हफ्ता वसूली करना मत भूलना। एक तरफ सेठ ने ऐसी चाल चली और वहीं दूसरी तरफ पांचों बहू बड़ी मेहनत से अपने ठेले पर ठंडा आम रस और पूरी बेच रही थी। ठंडा ठंडा आम रस और उसके साथ पूरी लो, सिर्फ 20 रुपए में। तुम लकड़ी का फट्टा लेकर आई हो ना, चलो उसका बेंच बनाते हैं। अब संगीता एक जुगाड़ करती है और उल्टे और सीधे हाथ की तरफ 4-4 ईंट लगा देती है, जिसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया जाता है। उसके बाद वो एक बेंच बन जाता है। देखो, तैयार है हमारा जुगाड़ू बेंच।
शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये एक जुगाड़ बेंच है, ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा लाते हुए और बढ़िया ग्राहकों के लिए बैठने के लिए बेंच भी बन गया। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहुएं जुगाड़ करके अपना ठंडा आमरस और पूरी बेच रही थीं। पूरे गांव में ज्यादा ठेले न होने की वजह से और सेठ की बहुत महंगी दुकान होने की वजह से पांचों बहू के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं। जरा एक प्लेट मेरे लिए लगा दो। जरा एक प्लेट मेरे लिए लगा दो। जी अभी देते हैं। ग्राहक को एक गिलास ठंडा आमरस दिया जाता है और उसके साथ 4 पूरी दी जाती हैं। जैसे ही ग्राहक उनका ठंडा आमरस पूरी खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। और इतनी गर्मी में तो ठंडा आमरस पीकर तो और भी अच्छा लग रहा है। और पूरी के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आप 2 प्लेट पैक भी कर दीजिए। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। और इतनी गर्मी में तो ठंडा आमरस पीकर तो और भी अच्छा लग रहा है। और पूरी के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आप 2 प्लेट पैक भी कर दीजिए। जी शुक्रिया। इस तरह सबको उनका ठंडा आमरस पूरी बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उनके पास काफी ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। वो पूरे दिन मेहनत करके घर वापस आती है तो निधि और शांति ने उनके लिए खाना बनाया था और साथ में उनके लिए ठंडा शरबत भी बनाया था। मम्मी जी, निधि, हमने कितनी बार कहा कि आपको खाना बनाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद बना लेंगे। क्यों बेटा, तुम भी तो इंसान हो, मशीन थोड़ी हो। और मशीनों को भी तो ज्यादा देर काम करने पर आराम की जरूरत होती है। तो तुम घर पर आकर वापस काम क्यों करोगी? हम है ना, हम घर पर सब संभाल लेंगे। फिर भी मम्मी जी, आप काम करती हो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तुम पांचों मेरी बेटी हो और तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हो। जल्दी से ठंडा शरबत पी लो और फिर सब आएंगे तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। शाम को पांचों पति भी काम से घर वापस आ जाते हैं। तो कैसे चल रहा है आपका सबका काम? बहुत अच्छा चल रहा है। पहले दिन तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी होने लगा है। चलो, भगवान की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। अगले दिन फिर से पांचों ठेला लगाने जाती है, लेकिन इस बार सेठ के आदमी वहां पर हफ्ता वसूली करने आ जाते हैं। चल हफ्ता निकाल। पांचों बहू अच्छे से जानती थी कि ये सेठ का आदमी है, इसलिए बिना कुछ बहस किए वो हफ्ता दे देती हैं। इसके बाद वो अपना ठंडा आमरस पूरी बेचना शुरू करती हैं। उनके पास ग्राहक आते हैं। भाई ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सच में, आपका ठंडा आमरस पूरी तो बहुत लाजवाब है। हर जगह आपके ही चर्चे हो रहे हैं। जी शुक्रिया, और होनी भी चाहिए। आप भी हमारे ठेले के बारे में सबको बताना। जी बिल्कुल। इस तरह उनका काम सही चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ सेठ अब देख रहा था कि उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है, तो वो हर हफ्ते उनके पास आदमी को वसूली करने के लिए भेज देता था। चल हफ्ता निकाल। हम हर हफ्ते पैसे नहीं दे सकते, हमें बहुत घाटा हो जाएगा। चुपचाप पैसे निकाल दिया कि बताऊं तुझे? प्रीति पैसे दे देती और आदमी सेठ के पास जाकर सब बताता है। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने हफ्ता देने में आनाकानी की। अगली बार उन्हें अच्छा सबक सिखाना। एक तो इतना पैसा कमा रही है और मैं उन्हें कुछ कह नहीं रहा, फिर भी मना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर पर जितना हम मुनाफा कमाते उतना ही हफ्ते वसूली में चला जाता है। ये तो सच में बहुत गलत बात है। ऐसे तो हमें नुकसान हो ही रहा है। ऐसे तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्या करें? सेठ के होते हुए तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। सरपंच भी हमारी नहीं सुनता है। उसी ने सेठ के साथ हाथ मिला रखा है और सभी गांव वाले परेशान हैं, क्योंकि सेठ की बड़ी बड़ी दुकान है जो गांव में चलती है और सेठ की वजह से ही कई फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए उनके खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। सब इस बारे में सोच विचार करते हैं और एक दिन शाम को खाना खाकर पांचों बहू घूमने के लिए निकलती हैं। पड़ोस से सीमा और बुलबुल भी आ जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? फोन में देखो, मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ। अच्छी वीडियो लेना। हाँ, डोंट वरी गाइस, सब आ जाओ। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम आज सब टीले पर जा रहे हैं और साथ में वहाँ पर जो भूतिया हरी भरी घास वाली गुफा है उसे भी देखेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं देखने वाली। मुझे तो डर लग रहा है कि वहाँ पर कहीं कोई जंगली जानवर ना हो। अरे बेवजह डर रही हो तुम दोनों, कुछ नहीं होगा वहाँ पर। सब वहाँ पर जाते हैं और काफी दूर चलने के बाद वो एक छोटे पहाड़ी टीले पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। वो एक बड़े ही पहाड़ की तरह था जिसके पास से 4 रास्ते होते गुजर रहे थे, जो 3 गांव का मीटिंग पॉइंट बनता है। वहीं से अलग अलग 3 गांव के रास्ते निकलते हैं। वहां पर बहुत से लोग आते थे क्योंकि वहां पर बहुत हरियाली थी और एक छोटा सा ट्रैकिंग करने का भी इंतजाम था। पांचों बहू अपनी दोनों पड़ोसन के साथ वहां पर घूमने आई थी और बुलबुल उन सब की वीडियोस कैद कर रही थी। यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी हवा और ताजगी है यहाँ।
हाँ चलो वहाँ पर बड़े से पत्थर पर बैठ जाते हैं और फिर गप्पे लड़ाएंगे। वहीं पर सब बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। वहीं पास में एक पति पत्नी का जोड़ा भी आया था, जिसमें पत्नी कहती है, हम तो यहाँ बहुत दूर से आए हैं, अगर यहाँ पर कुछ खाने पीने का होता तो और अच्छा लगता, इस नज़ारे का मजा आ जाता। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अब यहाँ पर तो कुछ खाने का नहीं है। चलो अब वापस ही चलते हैं। हालांकि इतनी जल्दी जाने का मन नहीं है, पर बहुत तेज भूख लगी है। उन दोनों की बातें सुनकर पायल कहती है, सच कहूँ तो इसलिए बहुत फायदा है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, यहाँ पर इतनी ठंडी हवा और हरियाली को देखकर मन एकदम खुश हो जाता है। अगर यहाँ कुछ खाने पीने को मिलता तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल, फिर हम अपनी एस्थेटिक वीडियो बनाते। सब बातें करने के बाद वहां से जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर पर उन्हें हरी भरी घास वाली गुफा नजर आती है। सब उसके पास जाते हैं, लेकिन पीछे रोशनी और संगीता दोनों डर कर खड़ी थी। बुलबुल गुफा से पीछे घूमकर उन दोनों के पास जाती है और पीछे से उन दोनों को घास की मदद से गाल पर टच करके डरा देती है, तो दोनों चिल्लाती हैं, मम्मी बचाओ। तुम भी ना बहुत डरपोक हो। प्रीति, पायल और नेहा सीमा के साथ हरी भरी घास वाली गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। फोन की लाइट जलाकर देखा जाता है तो वहां सिर्फ गंदगी थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी गंदगी है, इसीलिए लोग यहाँ नहीं आते होंगे। वहां पर घूमने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन फिर से पांचों बहू अपने ठेले पर ठंडा आम रस और पूरी बेच रही थी। इस बार फिर सेठ का आदमी वसूली करने आता है। इस बार तो तुम हफ्ता पूरा होने से पहले आ गए, हम पैसे नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं दोगी? नहीं देंगे तो नहीं देंगे। लगता है तुम अभी हमारी आदत से वाकिफ नहीं हो, अभी सबक सिखाते हैं तुम्हें। वो आदमी सेठ को कॉल करता है, अरे इनकी इतनी हिम्मत, दिखा दो इन्हें कि हम क्या चीज है, ताकि कोई हमारा सामना करने की सोचे भी ना। वहां पर 2-3 आदमी आ जाते हैं और उनके ठेले को तोड़ देते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम सोच भी नहीं सकती कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वो आदमी हंसकर वहां से चले जाते हैं और उनका सारा सामान खराब हो जाता है। घर आकर जब सबको बात पता चलती है तो बेटा तुम रहने ही दो। नहीं मम्मी जी, अगर ऐसे सेठ हमें दबाएगा तो हम कब तक दबते रहेंगे। हाँ, हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम अपने गांव में कुछ नहीं बेच सकते तो मेरे पास एक आइडिया है। प्रीति अपने इस आइडिया के बारे में सबको बताती है। हाँ ठीक है, अगर हमारी पत्नियां हार मानने को तैयार नहीं है तो हम क्यों हार मानेंगे। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और अब वो पहाड़ी टीले पर जाकर वहां पर जो हरी भरी घास की गुफा है उसकी अच्छे से साफ सफाई करते हैं। कितना ज्यादा धुआं है यहाँ। यहाँ कोई आता जाता नहीं है तो धुआं तो होगा ही। मुझे तो तसल्ली है कि यहाँ कोई भूत और जानवर नहीं है। उसके बाद वहां पर सब अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं और बहुत सारे लकड़ी के डंडों को लाया जाता है और कुछ फट्टों को भी इकट्ठा किया जाता है। अब वहां पर ईंट और लकड़ी के फट्टों से जुगाड़ करके वहां पर बड़े बड़े बेंच बनाए जाते हैं और मोहन छोटे वाले बेंच को लकड़ियों से ही जोड़कर बना देता है। अरे चलो, सब अच्छा हो गया है। बाहर रोशनी और नेहा दोनों मिलकर एक बड़ा सा बोर्ड बना रही थी और उसे अच्छे से सजा रही थी। अच्छा लिखा है ना, हरी भरी घास गुफा में ठंडे आम रस और पूरी। इस तरह बोर्ड को लिखकर उसे सजा दिया जाता है। अब वहां पर सारा सामान लाकर सेट कर दिया जाता है और वहीं पर ठंडा आमरस और पूरी बेचना शुरू कर दिया जाता है। गुफा के बाहर भी ईंट और लकड़ी के फट्टों से जुगाड़ करके वहां पर बेंच लगा दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा जा सके। चलो कुछ पर्दों का डिजाइन बनाकर और बाकी कुछ घास वगैरह से इसे डेकोरेट करते हैं, तब ज्यादा सुंदर लगेगा तो लोग ज्यादा आएंगे। हाँ चलो, अब मटके वाले घड़े रख लेते हैं और उसके अंदर हमारा आमरस ठंडा रहेगा। हाँ, और उन्हें हम घास को गीला करके उसके ऊपर रखेंगे और उसके चारों तरफ घास को लगा देंगे तो और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। गुफा के अंदर वाले हिस्से और बाहर वाले हिस्से को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाता है। अब वहां पर पहाड़ी टीले पर जो भी लोग घूमने आते थे तो वो हरी भरी घास वाली गुफा में एक सुंदर सा एक छोटा ढाबा टाइप देखकर सब वहां पर आने लगते हैं। अरे वाह, मेरी इच्छा थी कि यहाँ कुछ खाने पीने को मिले और सच में अब मिलने लगा है। चलो खाते हैं। वो हरी भरी घास वाली गुफा के बाहर बेंच पर बैठ जाते हैं और ऑर्डर देते हैं और जब वो ठंडा आमरस और पूरी खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। सच में मजा आ गया, एकदम ठंडा आमरस। ओहो हो, यहाँ पर फ्रिज नहीं है फिर भी इतना ठंडा आमरस है। वाह, आपने तो सच में कमाल कर दिया। अब तो मैं यहाँ रोज खाऊंगी। जी शुक्रिया। वहां पर गुफा पर उन्हें ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते थे और साथ में वहीं पर 3 गांव के रास्ते मिलते थे तो अलग अलग गांव के लोग भी वहां पर आकर अब उनका ठंडा आमरस और पूरी खाने लगे थे।
इस तरह वहां पर उनका ये काम अच्छा चल रहा था और गांव के कुछ और लोग जब पांचों बहू का ये जुगाड़ देखते हैं तो अरे आप लोगों ने तो सच में बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। क्या मैं भी यहाँ पर अपना गोलगप्पे का ठेला लगा सकता हूँ? अरे हाँ बिल्कुल, इसमें आपको हमसे पूछने की क्या जरूरत है। ये तो हर किसी का हक है और हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। इस तरह गांव के कुछ और काबिल लोग जो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, उन्हें खुद का अपना बिजनेस शुरू करना था। वो भी वहां पर आसपास की कुछ गुफा को साफ करके और उसके बाहर भी थोड़ा बहुत ठेला लगाना शुरू करते हैं। इस तरह हरी भरी घास वाली गुफा के पास 3-4 ठेले हो जाते हैं। अब वहां पर और भी ज्यादा लोग खाने पीने आने लगे थे। पांचों बहू एक दिन काम करके घर वापस आती हैं। हरी भरी घास वाली गुफा के पास तो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है और वहाँ पर ज्यादा मुनाफा हो रहा है। और वहाँ पर एक सुंदर सा छोटा सा कैफे भी खुल रहा है जहाँ पर चाय, कॉफी और बहुत सारा नाश्ता भी मिलता है, एकदम वैसा जैसा शहरों में होता है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। इस तरह वो एक पूरी मार्केट की तरह हो जाएगा और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी सामान बेच पाएंगे और सबको बहुत मुनाफा भी होगा। इस तरह सब बात करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सेठ ये सब देखकर जल रहा था। इनकी इतनी हिम्मत, आज ही वहां पर सब कुछ खाली करवाओ और हम वहां अपना बिजनेस खोलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी न कभी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सेठ अपने आदमियों के साथ वहां जाता है, लेकिन जब वो उन्हें जगह खाली करने के लिए धमकी देते हैं तो जगह खाली करो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपना काम कर पाऊंगा। ये लोग हमें यहाँ से भी भगा देंगे। हमें यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, ये उनकी जमीन नहीं है, हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। सेठ पुलिस वालों को पैसे देकर उनके हक में फैसला करवा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप सबको साथ मिलकर आवाज उठानी होगी। कहते हैं ना कि एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप सब एक हो जाएंगे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने सरपंच के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो आप लोगों की नहीं सुनता, लेकिन पूरे गांव को एक होना होगा। वहां पर जिसकी भी दुकानें और ठेले थे सब एक हो जाते हैं। चले जाओ यहाँ से, हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे, ये हमारी जगह है। लगता है तुम सबको सबक सिखाना होगा। अब सभी उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और सेठ के आदमी को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। जब सेठ को यह बात पता चलती है तो वो सरपंच के पास आता है। तुम्हारी वजह से मेरा भी काम तमाम हो गया। मेरे खिलाफ भी पूरे गांव वालों ने गवाही दी है और हमारे अत्याचारों की वीडियो उन्होंने पुलिस वालों को दे दी है। इतना भी क्या जरूरत थी गांव वालों पर अत्याचार करने की? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस गांव का मालिक हूं, मेरे हिसाब से ही सब चलेगा। अब सभी गांव वाले सेठ और सरपंच के खिलाफ कंप्लेन करते हैं और उन्हें अब काफी बड़ा जुर्माना भरना पड़ता है और पुराने सरपंच की जगह नए सरपंच को नियुक्त कर दिया जाता है। इस तरह गांव में सेठ का आतंक खत्म हो जाता है। हालांकि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे तो यही दुख था कि उसके हाथ से सत्ता चली गई। वहीं दूसरी तरफ टीले पर सभी लोग खुश हो जाते हैं जब नया सरपंच वहां आता है। देखिए, मैं इस गांव का नया सरपंच हूं और आप लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए जो भी सुविधा चाहिए मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर हरी भरी घास वाली गुफा को इस्तेमाल किया है और पांचों बहू जिन्होंने यहाँ की पहल की उनके लिए तालियां। देखा भाभी, जिस गुफा में लोग जाने से डरते थे, आज वही जगह पूरे गांव की पहचान बन गई है। सभी गांव वाले पांचों बहू की इस पहल के लिए बहुत खुश होते हैं और उन्हें शाबाशी देते हैं। पांचों बहू जब काम करके घर वापस आती हैं। क्या बात है भाभी, पूरे गांव में आप लोगों की ही चर्चा हो रही है। बस तुम बहुओं ने सिर्फ अपना घर नहीं संभाला, पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। हमने तो बस अपने परिवार की मदद करने की सोची थी, लेकिन भगवान ने हमें पूरे गांव की मदद करने का मौका दे दिया। इस तरह पांचों बहू अब अपना ठंडा आम रस और पूरी बेचने का काम अच्छे से करती हैं। उन सभी का काम बहुत अच्छा चल रहा था और अब पांचों पति भी मिलकर उनकी वहीं पर मदद करते हैं। पांचों पति ने हमेशा से उसे हौसला दिया था और उनका सपोर्ट किया। एक दिन पड़ोसन उनके पास आती है। तुम पांचों ने तो सच में बहुत अच्छा काम कर दिखाया है। अब तो लगता है ठंडा आमरस खाने के लिए टिकट बुक करनी पड़ेगी, इतनी भीड़ रहती है यहाँ। आजकल तुम सब घर पर नहीं रहती, इसीलिए स्पेशल हम यहाँ पर इतनी दूर तुम्हारा ठंडा आमरस और पूरी खाने आए हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, जब भी आपका खाने का मन हो हमें बता देना, हम आपके लिए स्पेशल ले आएंगे। आप आई हैं तो यहाँ पर हरे भरे नजारों को देखकर ठंडा आमरस और पूरी का मजा लीजिए। इस तरह हरी भरी घास वाली गुफा के पास पांचों बहू का काम अच्छा चलता है और सब साथ मिलकर आज ठंडा आम रस और पूरी का मजा लेते हैं।